Hello and good morning everyone. Welcome back to another video class of physics. Today's our topic is law of conservation of momentum, and this is also the last topic of our second chapter, force and laws of motion. So what is law of conservation of momentum? Law of conservation of momentum होता क्या है? Understand it. ठीक है, समझते हैं इसे. When two or more bodies, let us say two bodies, when two bodies act upon each other, when two bodies act upon each other, जब कोई दो बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, then in this situation their total momentum remains constant, or we can say in this situation their total momentum remains conserved. This is law of conservation of momentum. That means यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. लेट अस से ये ट्रक है जिसका मास है m1, ठीक है. ये कार है जिसका मास है m2. दोनों की इनिशियल वेलोसिटी है जो कि मूव कर रहे हैं u1, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u2, ठीक है. ट्रक मास m1, इनिशियल वेलोसिटी u1, कार मास m2, इनिशियल वेलोसिटी u2. तो दोनों का अपना कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा. तो ये सिचुएशन है मोमेंटम बिफोर कोलिजन. यानी कोलिजन होने के पहले इन दोनों का मोमेंटम, ठीक है, दोनों का मोमेंटम. तो ट्रक का मोमेंटम क्या होगा m1 u1, और कार का मोमेंटम m2 u2. ये पहली सिचुएशन हो गई, ठीक है. अब दूसरे सिचुएशन में हमारा क्या होता है, कोलिजन होता है, यानी दोनों एक दूसरे से टक्कर खाते हैं, और इस सिचुएशन में उनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है. तो बनता है सिचुएशन नंबर थर्ड, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी टकराव होने के बाद उनका मोमेंटम क्या है. मास तो वही होगा, ट्रक का मास m1, कार का मास m2. their velocities got changed, so velocities of truck is v1 and velocity of car is v2. then their momentum will be m1 v1 plus m2 v2. now according to the law of conservation of momentum, their total momentum remains constant. That means momentum before collision, momentum after collision are same. So we got the formula m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. This is the formula we get from the law of conservation of momentum. That means when two bodies collide each other, their total momentum remains constant. That means momentum before collision and momentum after collision remains constant. ठीक है, जी समझ में आई? Okay, now we will derive the formula. Now we will derive the equation. How this equation came, कैसे ये equation आया, ठीक है. ये derive करने की कोशिश करते हैं. अब जब ये दोनों टकराएंगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब जब ये दोनों टकराएंगे तो ट्रक है ये एक्सर्ट करेगा फोर्स कार पे, लेट्स से फोर्स F1, ठीक है. अब जब ये टकराएगा तो कार भी क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, है ना. कार भी क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन ट्रक, लेट्स से F2. फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन वी ऑल नो दैट F1 is equal to minus F2. थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, to every action there is equal and opposite reaction, so F1 is equal to minus F2. अब F1 और F2 को सेपरेटली हम सॉल्व करते हैं,
अब F1 फोर्स किस पे लग रहा है, कार पे। सो F1 इज इक्वल टू, फोर्स किस पे लग रहा है, कार पे, मास m2 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी u1, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी u2, आफ्टर कोलिजन इनिशियल वेलोसिटी v2। तो इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे जो हमारा होगा a2 वो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो हमारा a2 क्या होगा, वो हमारा आएगा F1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 मल्टीप्लाइड बाई t। ये t क्या है, जो t टाइम के लिए कोलाइड हो रहा है, फॉर अ टाइम t, वो कोलाइड होता है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, लेट अस से टाइम t, ठीक है। तो हमारा F1 क्या आया, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इसको सेकंड मान लेते हैं। सिमिलरली अब हम बात करते हैं F2 की, बात करते हैं F2 यानी वो फोर्स जो कार ट्रक पे लगा रही है। तो ट्रक का मास कितना है, m1, देन व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ ट्रक, तो इसकी वेलोसिटी u1 थी, जो कि आफ्टर कोलिजन चेंज हो जाती है v1 में, ठीक है, फॉर अ शॉर्ट टाइम t, सो वी कैन से v1 माइनस u1 अपॉन t, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। ये दो इक्वेशन आ गए। अब इन दो इक्वेशन को यानी F1 और F2 की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, F1 और F2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। लेट अस सी व्हाट वी गेट, देखते हैं हमें क्या मिलता है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ F1 देन m2 v2 माइनस u2 अपॉन t इज इक्वल टू माइनस पुटिंग द वैल्यू ऑफ F2 m1 v1 माइनस u1 अपॉन t, ठीक है। अब दोनों साइड t कैंसिल हो जाएंगे, बचता क्या है, इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m1 u1, ठीक है। एक्सचेंज करते हैं, दोनों तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो हमारा हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन है जो कि हमारा डिराइव हो गया, ठीक है, थ्रू देयर फोर्सेस, ठीक है, थ्रू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी जो फोर्स ट्रक लगाती है कार पे, वही फोर्स कार क्या करेगी, ट्रक पे लगाएगी, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।